हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसजेएफ, दैट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके। और शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है, ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है फ्रेंड्स एसजेएफ, इट इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच। ठीक है, ये क्या है? नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव अप्रोच के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स शेड्यूलिंग जो क्राइटेरिया होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड होगा फ्रेंड्स? जो हमारा बर्स्ट टाइम जो गिवन है, दैट इज द एग्जीक्यूशन टाइम। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम, बर्स्ट टाइम सबसे जो है लोवेस्ट होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा, उसको हम पहले यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी अप्रोच के थ्रू हम क्या करेंगे? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम एसजेएफ शेड्यूलिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है फ्रेंड्स, चार प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम आपको गिवन है, बस टाइम आपको गिवन है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसजेएफ जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उसमें हम बर्स्ट टाइम, जो सबसे जो शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम होगा, उसको उस वाले जॉब को जो है, उस वाले प्रोसेस को हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। और ये बेसिकली कैसी है? नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है। एक बार अगर जो है प्रोसेस रेडी स्टेट से अगर रनिंग स्टेट में चला गया, तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ही होगा। कोई दूसरा हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस जो है उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, और इसके लिए हम बनाएंगे क्या? ग्रैंड चैट बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं ग्रैंड चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखिए अराइवल जो टाइम है वो 0 नहीं दे रखा है, लेकिन हमको अराइवल टाइम जो है 0 से ही स्टार्ट करना है। हमेशा आपको 0 से ही जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0 पे आप देखें कोई भी प्रोसेस जो है अराइवल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इस टाइम के अंदर क्या रहेगा? सीपीयू हमारा आइडियल रहेगा। ठीक है, सीपीयू हमारा आइडियल रहेगा, कोई भी प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ जैसे ही अराइवल टाइम 1 हुआ, ठीक है, जैसे ही फ्रेंड्स अराइवल टाइम यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 पे आप देखें कि हमारे पास में 2 प्रोसेस जो है अराइवल हो रहे हैं, एक है P1, ठीक है, और एक है आपका P3। P1 और P3 यहाँ पर 2 प्रोसेस अराइवल हो रहे हैं, लेकिन हमको किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है? जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम या मैं कहूँ एग्जीक्यूशन टाइम वो क्या हो? शॉर्टेस्ट हो। क्या हो? शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं P1 और P3 में कंपेयर करूँ, तो बर्स्ट टाइम जो है P3 का यहाँ पे क्या है? शॉर्टेस्ट है, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अराइवल टाइम 1 पर P3 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसको मैं 1 तक मैं चलाता हूँ। ठीक है, 1 तक ही चलाता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने 1 तक चलाया। तो आप देखें कि P3, ठीक है, P3 जो है पहले एग्ज़ीक्यूट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर इसको 1 तक आप चलाएँ या इसको आप पूरा चलाएँ, क्योंकि जैसे ही P3 अगर यहाँ पे जो है सिस्टम में अगर आ गया है, तो वो पूरा अपना एग्ज़ीक्यूशन टाइम लेगा ही लेगा। तो इसको आप पूरा ही चला दीजिए, 1 से 1 तक चलाना है तो 1-1 से भी चला सकते हैं, नहीं तो इसको आप पूरा चला दें। तो बर्स्ट टाइम कितना है P3 का? 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या मेंशन कर देता हूँ? 3 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है? इट इज़ द 3। ओके? तो P3 का कंप्लीशन जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है? अब हम बात करते हैं 3। अब 3 पे कौन-कौन से प्रोसेस आ चुके हैं फ्रेंड्स? तो P1 है अराइवल टाइम, P2 है, अभी P4 आया नहीं है। ठीक है? ये दोनों ही जो है P1 और P2 यहाँ पे सिस्टम में आ चुके हैं। ठीक है? रेडी क्यू में आ चुके हैं। ठीक है? अब रेडी क्यू में आने के बाद में जिसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, वो पहले एग्ज़ीक्यूट होगा। तो हमने P3 को एग्ज़ीक्यूट किया और P1 और P2 में कंपेयर करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे P1 का जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो सबसे क्या है? लोवेस्ट है P1 और P2 में। तो P1 जो है यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। P1 कितना टाइम ले रहा है? 3 ले रहा है, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है? P1 3 + 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो P1 भी जो है एग्ज़ीक्यूट हो गया है। अब अराइवल टाइम 6 हुआ। 6 के अंदर फ्रेंड्स जो है P2 और P4 दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं। P2 और P4 दोनों ही यहाँ पे आ चुके हैं, और P2 और P4 में कंपैरिज़न करूँ फ्रेंड्स, ठीक है? तो शॉर्टेस्ट अराइवल टाइम शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है फ्रेंड्स? P2 का है। तो P2 यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा।
P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। ये P2 भी एग्जीक्यूट हो गया और लास्ट में हमारे पास में प्रोसेस कौन सा है P4, तो P4 जो है अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका बर्स्ट टाइम कितना है 7, तो ये रहा बर्स्ट टाइम 7, तो 10 + 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17। ठीक है, 10 + 7 कितना हो जाएगा 17। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, ग्रैंड चैट बन चुका है। ठीक है, और कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम निकालना है। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम आप देखें P3 का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 है, तो P3 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया 3। P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है फ्रेंड्स 6 है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो गया 6। P2 का कंप्लीशन टाइम है 10, तो P2 का कंप्लीशन टाइम 10 यहाँ पे हम लिख देंगे और P4 का कितना है 17, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है फ्रेंड्स, तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। टर्न अराउंड टाइम इज बेसिकली a completion टाइम माइनस द अराइवल टाइम। ठीक है, फ्रॉम वेटिंग टाइम टू अ बर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एज द टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से आप जब जो है अराइवल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस कर दें TT माइनस AT, तो 6 माइनस 1 दैट इज 5, 10 माइनस 2 दैट इज 8। ठीक है, 3 माइनस 1 दैट इज 2 और 17 माइनस 4 दैट इज द 13। ठीक है, ओके, नाउ वेटिंग टाइम का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। वेटिंग टाइम बेसिकली क्या होता है, जब हम टर्न अराउंड टाइम से बस टाइम को जब रिड्यूस कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, वेटिंग टाइम मिलता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम हम निकाल चुके हैं, इसमें से आप बस टाइम को रिड्यूस कर दें तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0। ठीक है, क्योंकि P3 को कुछ वेट ही नहीं करना पड़ा, और 13 माइनस 7 ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 13 माइनस 7 6। ओके, नाउ रेस्पॉन्स टाइम सिस्टम में फर्स्ट जब जॉब एंटर हुआ था और उसको आप अराइवल टाइम से सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो कैसी है, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है, तो यहाँ पर जो वेटिंग जो टाइम है और रेस्पॉन्स टाइम बिल्कुल क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा। ठीक है, बट फिर भी हम निकाल देते हैं। ओके, तो अगर मैं P1 की बात करूं फ्रेंड्स, तो P1 जो है सबसे पहले कब आया था, 3 के ऊपर। ठीक है, 3, और P1 का जो अराइवल टाइम है वो कितना है फ्रेंड्स, 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ये देखें, रेस्पॉन्स टाइम भी इसका क्या आया, 2 आया। अब अगर मैं बात करूं P2 की, P2 सिस्टम में सबसे पहले कब आया था, 6 के ऊपर आया था। ठीक है, 6 यूनिट ऑफ टाइम के ऊपर आया था, और P2 का जो अराइवल टाइम है वो कितना है, 2 है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, उसके बाद में P3 की हम बात करें, P3 सिस्टम में सबसे पहले 1 पे आया था, और P3 का अराइवल टाइम भी क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। देखिए बिल्कुल सेम यूनिट आ रही है। और P4 सिस्टम में सबसे पहले 10 टाइम पे आया था, और P4 का अराइवल टाइम कितना है 4, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 6। तो आप देखें यहाँ पर कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सिमिलर आ रहे हैं, क्योंकि ये कैसी है, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है। नॉन प्रिमिटिव अप्रोच में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सिमिलर आएंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रिमिटिव अप्रोच की बात करें तो वहां पे डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दिस इज द वे दैट हाउ वी सॉल्व द SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो ये जो अप्रोच है कैसी है, नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा क्या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिसका बस टाइम सबसे शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, पहले उस जॉब को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब जिसका बस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है तो सिस्टम में अगर गया तो पूरा ही कंप्लीट होगा, उसके पहले वो जो है कोई दूसरा जो प्रोसेस है उसको टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको एसजीएफ शेड्यूलिंग बताई। आई होप कि इस एग्जांपल से आपको फ्रेंड्स ये जो एसजीएफ शेड्यूलिंग अप्रोच है ये आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।